तो पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि ओडेन के पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो ओडेन उनसे मिलने के लिए गए हुए होते हैं। तो उसके कहानी में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं फिर किसी तरीके। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है, जो कि समझ गया होता है कि अब उसे यहाँ रह करके कोई फायदा नहीं है, उसे यहाँ से बाहर जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड और उसके जितने भी पायरेट टीम होते हैं वो सब वहाँ पर आ गए होते हैं पूरी परतन। वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं वो सब दौड़ के जा करके न्यूज देना चाहते हैं ओडेन को। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सामुराई भागते भागते पहुंच जाती है ओडेन के पूरी कासल पे, और वो सामुराई सारी बातें कांजीर को बता रहे होते हैं। तभी ओडेन जो होता है वो सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद ओडेन जो होता है वो दौड़ता वहाँ से जाता है और बोलता है कि तुम लोग उन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पता चल गया है कि मुझे उन सबके साथ क्या करना है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को व्हाइट बियर्ड के शिप के पास का सीन दिखाई जाता, जहाँ पर मार्को बोल रहा होता है कि पहले हम लोगों को खाने का बंदोबस्त करना होगा, जिसके बाद फिर हम लोग अपनी शिप ठीक करेंगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को किनेमोन को दिखाया जाता है, जिसे पता चल जाता है कि ओडेन अकेला वहाँ पर लड़ने के लिए चला गया है। के बाद किनेमोन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अभी हम लोगों को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओडेन जो होता है वो भागता भागता जा रहा होता है और वो ऐसा सोच रहा होता है कि मैं उन पायरेट के साथ यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। जिसके बाद हम लोगों को व्हाइट बियर्ड को दिखाया जाता है, जिसे सेंस हो गया होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इधर आ रहा है हम लोगों से लड़ने के लिए। अभी व्हाइट बियर्ड जो होता है वो सभी पैरेट को बोलता है कि तुम लोग मेरे से पीछे रहना, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर अटैक हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जो भी इधर आ रहा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो भागता भागता आता है और हैंड टू हैंड अटैक करता है व्हाइट बियर्ड के ऊपर, और व्हाइट बियर्ड उसे तुरंत ही रोक लेता है। अभी हम लोग को बताया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो अपने प्राइम में था उस टाइम, और उसके पास डेविल फ्रूट का भी पावर था। तभी हम लोग को बताया जाता है कि ओडेन भी अपने प्राइम में था, लेकिन वो अभी भी व्हाइट बियर्ड से वीक था। हम लोग को दिखाया जाता है कि मार्को से पूछता है ओडेन से कि आखिरकार तुम क्या करना चाह रहे हो। तभी ओडेन जो होता है वो बोलता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर के चलो। हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो व्हाइट बियर्ड होता है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है और अपने एक ही पंच में ओडेन को नीचे गिरा देता है। तभी हम लोग को बताया जाता है कि व्हाइट बियर्ड उस टाइम कितना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि ओडेन जो है वो कूड़ी का सबसे ज्यादा पावरफुल सामुराई था और उसे व्हाइट बियर्ड ने अपने एक ही घूसे में नीचे गिरा दिया। हम लोग को दिखा जाता है कि उन लोगों में जैसे ही बात शुरू होने वाला होता है, तभी वहाँ पर किनेमोन दौड़ता हुआ आ जाता है अकाज़ाई 9 के साथ, और वो आकर के चिल्ला करके बोलता है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। लेकिन ओडेन जो होता है उन लोगों को रोक देता है। ओडेन जो होता है वो व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि प्लीज मुझे अपने साथ लेकर के चलिए, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। क्योंकि हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को पता चल गया होता है कि कोई से यहाँ से बाहर लेके जा सकता है, तो और कोई नहीं व्हाइट बियर्ड ही है। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड को पता चल गया होता है कि ओडेन जो यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है उसे अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। अभी व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बता देता है ओडेन को कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता। लेकिन ओडेन बहुत ज्यादा जिद्दी था, उसने सोच लिया था कि मैं जाऊंगा तो व्हाइट बियर्ड के साथ ही। के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि वो सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी ओडेन जो होता है वो व्हाइट बियर्ड को बोलता है कि जब तक तुम्हारी शिप ठीक नहीं हो जाती तुम लोग यहाँ पर जितना चाहो उतना रह सकते हो, जितना चाहो उतना खा सकते हो। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद ओडेन जो होता है वो दोबारा से पूछता है व्हाइट बियर्ड को कि मुझे अपने साथ लेकर के चलो। तभी व्हाइट बियर्ड जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि देखो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर के जा सकता, क्योंकि तुम किसी के अंदर काम करने वाले नहीं हो। ओडेन बिल्कुल ही वैसा था। हम लोगों को पास में दिखा दिया गया था कि ओडेन अपनी मनमर्जी का करता है। हम लोग को दिखा जाता है कि वहाँ पर किनेमोन आ जाता है और व्हाइट बियर्ड से हाथ मिलाकर के बोलता है कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है यहाँ के लिए और ये बाद में यहाँ के शोगन भी बनेंगे। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन को पता चल गया होता है किनेमोन की सारी बातें सुन करके कि अगर किनेमोन यहाँ पर रहेगा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा सकता। अभी हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर किनेमोन को गुस्सा आता है और वो घीसता हुआ लेकर चला जाता है ओडेन को और जाकर के एक रूम में बंद कर देता है और बोलता है कि जब तक व्हाइट बियर्ड यहाँ से निकल नहीं जाए तब तक इनसे कोई बाहर मत निकालना। क्योंकि किनेमोन को पता था कि अगर ये बाहर रहेंगे तो ये व्हाइट बियर्ड के शिप पर छुप करके चले जाएंगे। हम लोगों को पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर ओडेन जो होता है वो रोज पूछता है व्हाइट बियर्ड को कि मुझे अपने साथ लेकर के चलो, ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी इतनी छोटे से जगह पे बीते। व्हाइट बियर्ड जो होता है उससे रोज मना कर देता है और ऐसा करते करते 2 हफ्ते बीत जाते हैं और व्हाइट बियर्ड के निकलने का दिन आ जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड मार्को को बोलता है कि हम लोग आज निकलेंगे। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओडेन को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो जाता है बाहर जाने के लिए। तभी वो बाहर देखता है तो ईसो बैठा हुआ होता है। तभी ईसो जो होता है वो पूछता है ओडेन से कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। ओडेन जो होता है वो बोलता है झूठ और वहाँ से बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोग को व्हाइट बियर्ड के शिप के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्को बोल रहा होता है कि अच्छा होता पॉप अगर आपने ओडेन को भी हम लोगों के साथ ले लिया होता। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बोलता है लोगों ने हमारी मदद की तो हम लोगों को उनके लिए ट्रेजर छोड़ करके जाना पड़ेगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड के निकलने का टाइम हो जाता है और वो निकल जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ओडेन दौड़ता हुआ आ जाता है, उसका पीछा करते करते ईसो भी वहाँ पर आ जाता है। तभी व्हाइट बियर्ड बोलता है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है वो शिप की जो चेन होता है उसे पकड़ लेता है। हम लोगों को मार्को को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि सॉरी मुझे पॉप ने बोला है कि मैं आप लोग को साथ में नहीं लेकर के जा सकता, तो मैं चेन तोड़ रहा हूँ। और व्हाइट बियर्ड जो होता है वो मार्को को बोलता है कि तुम ईसो को बचा लो, मैं इसके खिलाफ टेस्ट लेना चाहता हूँ।
बस सीन चेंज होकर हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी आकाज़ाया 9 के मेंबर्स थे वो सब बिल्कुल ही शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया होता है कि ओडन उन लोगों को झूठ बोल करके यहाँ से भाग गया। हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड के शिप का सीन, जहाँ पर ईशो को उन लोगों ने बांध लिया होता है। और व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बोलता है ओडन को, मैं एक काम करना पड़ेगा, अगर तुमने वो पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलूंगा। व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ओडन को बोलता है कि अगर वो तुम चेन पकड़े हुए 3 दिन तक वैसे ही रहोगे पानी में तो मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा बिना किसी सवाल के। ओडन ये सब सुनने के बाद बिल्कुल ही खुश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि उन लोगों का जर्नी शुरू हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन को 3 दिन तक लगातार पानी में रहना है। तभी वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब बोलते हैं कि ऐसे तो वो मर जाएगा। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो 3 दिन तक पानी में रह सके। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक बड़ा सब्ज आकर के ओडन को निकल जाता है, लेकिन ओडन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट होते हैं वो सब देख रहे होते हैं ओडन को। हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है मार्को जो होता है वो चीयर करने लगता है ओडन को और बोलता है कि याद रखना ओडन की तुम्हें बोला गया था कि तुम 3 दिन तक अगर पानी में रह लोगे तो तुम हमारे क्रू को ज्वाइन कर सकते हो। अभी मार्को जो होता है वो ओडन को बताता है कि ये चैलेंज खत्म होने में बस 1 ही घंटा है। और वहाँ पर व्हाइट बियर्ड जो होता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन को उसका ऑब्जर्वेशन की मदद से ये पता चलता है कि कोई किसी को परेशान कर रहा है। चेंज होता है हम लोगों को दिखाया जाता है कि लड़की पीछे से बहुत सारे गुंडे दौड़ा रहे होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि वो और कोई तोकी होते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है कि तोकी के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हुए होते हैं। वो सब बोलते हैं तुम हमारे साथ चलना चाहो तो चल सकती हो, हम लोग लैंड ऑफ वानो ही जा रहे हैं। तोकी जो बोलते हैं कि तुम लोग झूठ बोले, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। हम लोग को दिखाया जाता है कि लेडी टोकी जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओडन आ जाता है उसे बचाने के लिए। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पैरेट होते हैं वो सब उसे देख करके ही डर जाते हैं, क्योंकि वो उनका हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। उसे फिश ने काट काट करके फुला दिया होता है, तो वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर लग रहा होता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि लेडी टोकी जो होती है वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है ओडन को देख करके। और हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेडी टोकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को व्हाइट बियर्ड का शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी पायरेट जो होते हैं वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगा था कि ओडन जीत जाएगा और उसने लास्ट मौके पे चेन छोड़ दिया। लोगों को ईशो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा छटका रहा होता है ओडन को बचाने के लिए। सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओडन को दिखाया जाता है जिसका इलाज लेडी टोकी कर रही होती है। और लेडी टोकी बिल्कुल ही शॉक थी और बोल रही होती है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओडन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है कि क्या हुआ अगर व्हाइट बियर्ड का शिप में नहीं ज्वाइन कर पाया, अब मैं बाहर के वर्ल्ड में आ चुका हूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो टोकी से पूछ रहा था कि आखिरकार तुम कौन हो, जिसके बाद वो इंट्रोडक्शन देती है अपना। टोकी जो होती है वो पूछती है क्या मैं आपके साथ लैंड ऑफ वानो चल सकती हूँ, और लैंड ऑफ वानो का नाम सुनते के साथ ही ओडन जो होता है वो मुंह घुमा देता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर सारे पायरेट वापस से आ जाते हैं। तो दिखाया जाता है कि ओडन बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट था और लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार था। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी पायरेट थे उन लोगों को पता नहीं उनके पीछे ही व्हाइट बियर्ड खड़ा है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है अपने एक ही पंच में उनके जो लीडर होते हैं उसे हरा देता है और वहाँ पर जितने पायरेट होते हैं वो उसे देख करके ही भाग जाता है कि यहाँ पर व्हाइट बियर्ड कैसे आ गया। तो दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ओडन के पास आता है और बोलता है कि मुझे मानना पड़ेगा ओडन की तुमने एक लड़की की डर की आवाज सुनी और तुम उसे बचाने के लिए चले गए। तो दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ओडन का बोलता है कि तुम मेरे साथ मेरे शिप पर आ सकते हो और तेरे साथ जितना सफर कर सकते हो। जैसे सुन करके ओडन जो होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडन जो होता है वो व्हाइट बियर्ड के क्रू का बन जाता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लेडी टोकी को, जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है ओडन के लिए। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो लेडी टोकी को अपने क्रू में ले लेता है। सीन चेंज होता है, हम लोग को व्हाइट बियर्ड के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडन जाता है। और जितने भी पायरेट होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं ओडन के लिए। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर कैट वाइपर स्टॉर्म होता है जो कि बोलता है कि ओडन सब आपको देख करके अच्छा लगा। हम लोग को दिखाया जाता है कि व्हाइट बियर्ड जो होता है वो ईशो को खोल देता है और बोलता है कि देखा तुमने तुम्हारे नॉर्मल ने कर दिखाया। हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड जो होता है टोकी के पास जाकर के पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। टोकी जो होती है वो बोलती है कि मुझे लैंड ऑफ वानो जाना है। तभी वहाँ पर व्हाइट बियर्ड जो होता है वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लैंड ऑफ वानो के बंदे हैं और वो सब लोग ट्रबल मेकर हैं। तभी हम लोग को ओडन को दिखाया जाता है जो कि अपना सफर लिखना शुरू कर देता है और वो देखना चाहता है कि उसका दिन कैसे जाने वाला है और वो सारी बात उसमें लिखेगा। आउट वर्ल्ड में उसका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा होता है। अपने बुक में लिखता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड देखे और वो सारे आइलैंड अलग अलग दिखते हैं। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर और ओडन सब एक आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर वो सब लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। अपना पायरेट जर्नी भी शुरू रखता है। तभी ओडन अपने बुक में ये भी लिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोगों से भी 10 गुना बड़े दिखते हैं, लोगों को जायंट बोला जाता है। और वो अपने बुक में लिखते हैं कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो अपने से 10 गुना बड़े लोग को हराने की ताकत भी रखते हैं। और वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। व्हाइट बियर्ड ने अपने से 10 गुना बड़े जायंट को हरा दिया। व्हाइट बियर्ड का नाम भी चलना शुरू हो गया होता है।
तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि सभी लोग जाकर के पूछते हैं टोपी से कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम्हारी एज कितनी है, जिसमें वो बताती है कि मेरी एज 26 साल है और मैं 800 साल पहले से आई हूँ। हम लोग को बताया जाता है कि वो लेडी तो 800 साल पहले से आई है तो उसके पास बहुत सारे राज होंगे। पेरेंट्स जो थे वो लैंड ऑफ वानों से थे। लोग को दिखाया जाता है कि लेडी टोरी और ओडेन का जो रिलेशन होता है दिन में दिन अच्छा होते जा रहा होता है। तभी हम लोग को एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन दोनों की शादी हो जाती है। लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोमोनोसुके बॉर्न होता है। लोग को दिखाया जाता है कि ओडेन जो होता है उसका भी नाम आ चुका होता है बाउंटी में और वो एक पायलट बन चुका होता है। अभी सीन से होता है हम लोग को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओडेन के जो पिताजी होते हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मेरा आखिरी टाइम हो गया है, अब ये समय आ गया है कि मैं अपने बेटे को सुगल बना दूं। और ओडेन के जो पिताजी होते हैं बोलते हैं कि जब तक मेरा बेटा यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक प्रॉक्सी रहेगा, जो कि और कोई नहीं ओरोची है। सीन चिन्ह होता है हम लोग को वाइट बेड का शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग होते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वाइट बेड का शिप इतना ज्यादा बड़ा हो गया होता है कि वहाँ पर डिवीजन बनने लगते होते हैं और ओडेन जो होता है वहाँ का सेकंड डिवीजन कमांडर होता है। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्लैक बियर्ड आ जाता है और वो आकर के वाइट बेड को बोलता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए। को बताया कि वाइट बेड को ऐसा लगा कि वो एक मामूली बच्चा है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चल सकता हूँ। वाइट बेड को ये नहीं पता था कि आगे चल के ब्लैक बेड उसे मारने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग को गोल्डी रॉजर के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंक्ट बगी होते हैं जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। लिखा होता है कि ओडेन नाम का एक सामुराई है जो कि वाइट बेड का क्रू में है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोल्डी रॉजर जो होता है बोलता है कि एक दिन मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ और इस के साथ ये दोनों एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।